रोज़ रोज़ खाना क्या पकेगा, यही सोच सोच के ना हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो यही समझ में आता है कि भाई अंडों का सालन बना लो। तो अंडों की मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो उन रेसिपियों में से एक रेसिपी ये बहुत ही मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ अंडों का मसाला, भुना हुआ मसाला सालन। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, अंडे लिए हैं मैंने 5 अंडे लिए हैं। आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं। और अंडों को मैंने सिंपल कट लगा लिए, 3 तरह के कट लगाने हैं हमने, यानी कि तीन 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 कट लगा लेना है, ठीक है ना। अंडों पे थोड़े आड़े साइज़ में, वो आपने देख भी लिए होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद 1 से 2 चुटकी नमक डालना है और अंडों को डाल देना है। हल्का हल्का सा फ्राई करना शुरू हो जाएंगे अंडे, तो फिर हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है वो छिड़क देंगे अंडों पे, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और जायका भी अच्छा हो जाए अंडों का। तो यहाँ पर बिल्कुल लाइट लाइट सा कलर होने देंगे। कलर जब आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, अंडों को निकाल लेना है। आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है। पता क्या होता है, अंडे जब बहुत ज़्यादा हेवी फ्राई कर देते हैं ना हम लोग, तो उससे ना अंडे बहुत हेवी हो जाते हैं। फिर खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा बदहज़मी का मसला होता है, तो तबीयत भारी भारी सी रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक इसी ऑयल के अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज थी, मैंने चॉप कर ली थी, उसको प्याज को फ्राई कर लिया। प्याज देखें लाइट गोल्डन कलर की जैसी फ्राई हुई, तो हमने क्या करना है, इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको भी 1 सेकंड के लिए फ्राई करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हाफ़ टी स्पून डालना है नमक, आप हस्बे जायका डालिएगा। और यहाँ पर 1 टीस्पून डालूंगी मैं पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें पिसा हुआ धनिया, और क्वार्टर टी स्पून डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर, और क्वार्टर टी स्पून ही मैं इसमें डालूंगी गरम मसाले का पाउडर। अब अच्छे से क्या करना है, मसालों को मिक्स करना है और थोड़ा सा यानी कि 1 मिनट के लिए इसको भूनना है मसालों को, ठीक है ना। लेकिन फ़ौरन ही हम इसमें साथ में डाल देंगे दही। दही तकरीबन 3 से 4 चम्मच डालना है। दही डालने से ये होगा, दही का पानी छूटेगा तो मसालों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दही के साथ ना ये मसाले अच्छे से भून जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 3 से 4 चम्मच दही डाल दिया, और दही डालने के बाद इसको अच्छा सा भूना। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटो प्यूरी, टमाटो प्यूरी नहीं, टमाटो पेस्ट डालना है। और ये मैंने केन वाला लिया था, 2 चम्मच डालना है, यानी कि 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट डालना है। ये केन वाले था और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। इससे ना ये वाला मसाला बहुत मज़े का बनता है। कभी आप लोग इसको यूज़ करके देखिएगा, और जिन्होंने यूज़ किया है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट डाला, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया, अच्छे से मिक्स करा। मसाला भुनेगा, हम थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक्कन ढक देंगे, ठीक है ना। ढक्कन ढकने के बाद जब ये सी मसाला थोड़ा सा भुनने लग जाएगा, हल्की आँच पे रखिएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, बस इसको भून लिया। तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए थे ढक्कन ढके हुए, तो देखिए अच्छा सा मसाला भुन चुका है। तो यहाँ पर मैं क्वार्टर टी स्पून डाल दूँगी काला नमक, और क्वार्टर टी स्पून डाल दूँगी भुना हुआ ज़ीरा। इससे बहुत मज़े का जायका हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया है, बहुत अच्छे से मसाला भी भून गया, कलर भी कितना शानदार आ गया है। ये भुना मसाला होता है अंडों का, बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पर हमने क्या करा, अपने अंडे भी डाल दिए, यानी कि मुर्गी के अंडे डालिए, सॉरी मैं अपने अंडे बोली थी। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसमें डाल दी गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें रेड वाली और ग्रीन वाली दोनों डाली हैं। और 1 मिनट के लिए आप ढक्कन ढक के दम पे रख दीजिएगा। तो यहाँ देखें मज़ेदार सा ये भुना मसाला अंडे का सालन तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो मैंने कट लगाए थे ना, तो कट पे ना मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी गार्निशिंग करने के लिए लगा दी हैं। इससे बहुत मज़े का भी लग रहा था खाने में, और टेस्ट भी बहुत, यानी कि टेस्ट तो अच्छा आ ही रहा था, लेकिन देखने में भी बहुत आंखों को भला लग रहा था। और ये इतना मज़ेदार मसाला लग रहा था कि आप लोग एक बार बनाएंगे ना, तो आपका दिल चाहेगा बार बार यही बनाएं। तो यहाँ की रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो अपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। इस वक्त आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।